हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बच्चों सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण। चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपको इक्वेशंस के बारे में बताया जाएगा और इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनानी है, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनानी है, कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे पता लगाएं हम, या फिर कोई सॉल्यूशन दिया है तो उसको सेटिस्फाई होता है वो नहीं होता ये कैसे चेक करना है, हम सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, जो पिछला सेशन हम कर रहे थे उसमें हमने सीखा कि भाई ट्रायल एरर मेथड कैसे हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये है ट्रायल एरर मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए कोई भी अगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम ट्रायल एरर मेथड से। हम उसकी रैंडम वैल्यूज रख के देखेंगे जो वेरिएबल है उस इक्वेशन में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है आपके पास, कौन सी, x + 5 = 8। ये एक इक्वेशन है, समीकरण है, और इसका सॉल्यूशन निकालना है विद हेल्प ऑफ ट्रायल एरर मेथड। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हम x की वैल्यू रैंडमली कुछ रखेंगे। अब छोटे से स्टार्ट करेंगे हम, तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आपके पास राइट हैंड साइड कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना है, 8 है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है, वो 1 रखने पे, x की वैल्यू 1 रखने पे 6 आया है। राइट हैंड साइड के जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे और इस केस में आप पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7 आती है। ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड क्या मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, एंड ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या है ये, इक्वेशन दी है, सॉल्व करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए हमें। लेकिन ट्रायल एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, अगर आपकी जल्दी वैल्यू सही नहीं आती तो आपको ट्राई करते रहना है। 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। तो एक बार कोशिश करेंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लीजिए। क्या है, 5p + 2 = 17। ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग p = 1। 1 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, 0 से भी कर सकते हैं, -1 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चेक करके देखेंगे इसमें क्या वैल्यू आएगी। अगर p को 1 हम पुट करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 1 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 5 + 2 = 7। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर
आप ऐसे लिख सकते हैं पुट p इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड इज 17। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, p इज इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कर करके अलग अलग वैल्यूज हम इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पुटिंग p इज इक्वल टू -1 रख के देख लें, ठीक है। देखिए मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूं कि हम किस तरह से इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं। जब तक आपकी ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक हमें करते रहना है। तो कायदे से तो देखिए जब हमारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इतनी छोटी आ रही है ना, छोटी आ रही है, तो हमें p की थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके देखना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 और 3 पुट करके देखेंगे, या फिर अगर आप माइनस पुट करके देखते हैं तो एक बार -1 भी पुट करके देख लो, देखते हैं क्या वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम -1 पुट करके देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है क्या है, 5 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -5 प्लस 2, और ये आ गया -3। तो ये तो और छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो माइनस से काम नहीं बनेगा, -1 -2 -3 जो भी रखेंगे हमारी वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, कोई फायदा नहीं लग रहा इसको पुट करने का, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमारे पास क्या है 17 है, विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना, समझ में आ रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तो -3 है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा सॉल्यूशन, चलिए अब बड़ी वैल्यूज रख के देखते हैं। p इज इक्वल टू 2 रख के देखें, पुटिंग p इज इक्वल टू 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में p इज इक्वल टू 2 रख के देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है बच्चों 5 इंटू 2 प्लस 2, यही है। तो ये आ गया 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ये भी बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो इसको मैं इरेज कर दूं यहां से, तो यहां पे हमारा क्या बोल सकते हैं हम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या था हमारे पास 17 है, इसको मत भूलना। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हमारे पास p की वैल्यू, अगर हम p की वैल्यू रख लेते हैं 3, 1 रख के देख ली, 2 रख के देख ली, 3 रख के देख लेते हैं, है ना, -1 भी रख के देख ली हमने। तो पुटिंग p इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है 5, p की जगह 3 रख देंगे, 5 या 15 प्लस 2 ये आ गया 17, आ गया। तो यही तो है हमारी वैल्यू। तो राइट हैंड साइड क्या है 17 है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। यही है सॉल्यूशन हमारा, नोट कर लीजिए इसको। तो नोट कर लिया ना सबने। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट भी आपका ऐसे ही होगा, सिमिलरली आप करेंगे, लेकिन होमवर्क में करेंगे इसको। अब देखिए मैं बता दूं यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हमारे 3-4 वैल्यू रखी और ये सॉल्यूशन मिल गया हमें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारी वैल्यूज हमें रखनी पड़ जाती हैं,
यहाँ पे तो p की वैल्यू हमने 1, -1, 2, 3 रखी और 3 में मिल गया। कई बार क्या होता है कि भाई 3 पे भी नहीं मिलती, फिर 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, तो इतने अटेम्प्ट्स के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलती है, इसका सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसको होमवर्क के लिए नोट कर लें आप और इसको होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। तो पैटर्न आपका यही रहना चाहिए कि आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है ना, आप +1 रख के देखें, -1 रख के देखें, जिसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, जिसमें कम डिफरेंस आ रहा है उसी की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है, उसमें बड़ा या छोटा नंबर लेके देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अब हमने सीखा था पिछले सेशन में कि अगर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, ये रही आपकी स्टेटमेंट, तो राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी है उनसे समीकरण आपको बनाने हैं, ये बताए थे। तो बहुत इजी कर रखा है आपके लिए, तो यहाँ पे वेरिएबल खुद ही यहाँ पे बता दिए हैं, है ना। जैसे फर्स्ट है सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। अगर इसमें x नहीं गिवन होता, लिखा होता सम ऑफ अ नंबर एंड 4 इज 9, तो उसमें आप कोई भी वेरिएबल मान सकते थे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको गिवन है, दे दिया गया है वेरिएबल, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे सीधा आप इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, सम दिया है, याद रखना। देखिए जो कंडीशन दी है उसकी हेल्प से हमें लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। यहाँ पे तो कंडीशन है ऐड करना है हमें, किस किस को, x को और 4 को, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 9, तो 9 के बराबर ही आ जाएगा। इतना सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखिए, इनको बस पढ़ के ध्यान से पढ़ना है इसको। एक बार नहीं समझ में आती दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं आता तिबारा पढ़िए समझ में। जब तक समझ में नहीं आता पढ़ेंगे इसको स्टेटमेंट को, तब अच्छे से आप इक्वेशन बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की बात हुई है, मतलब घटाना है, किसी में से कुछ तो घटाना है। तो इसको अच्छे से आप समझें कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम y, तो आपको y में से 2 घटाना है, ना कि 2 में से y, ये ध्यान रखनी है आपको बात। तो y जो है ये रहा y, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 2, बिकॉज लिखा है सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y से 2 घटा दिया, तो कितना है ये 8 के बराबर आ जाएगा। ये 8 राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया, है ना, सिंपल। तो एक बार कोशिश कीजिए, बाकी के पार्ट्स आप कर पाएंगे इजीली। उसके बाद हम यहाँ पे साथ में इनको सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कर लिया है नोट। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के भी हमें इक्वेशन बनानी है। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या बोला गया है, 10 टाइम्स a इज 70। तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करेंगे जो आपके पास यहाँ पे कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, किसका, a का। तो a का 10 गुना मतलब a को हम 10 से गुना कर देंगे, 10 इंटू ए इज इक्वल टू क्या है, 70 है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 70। वेरिएबल के साथ जब हम कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसका जब कोफिशिएंट लिखते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट मल्टीप्लीकेशन साइन बिटवीन देम, ठीक है। हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, गॉट इट। अगर ये x होता तो 10x है, 3 हो y होता 3y, इस तरह से आप देखते होंगे 3 इंटू वाई होता है, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए अगला पार्ट क्या है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। सिंपल है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्थ पार्ट है, जो नंबर b है उसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, इस तरह से। आए समझ में? तो इसको हम देखिए, इसको जो लिखा है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग, है कि नहीं। तो या इसको भी तो ये बोलेंगे b अपॉन 5 यानी
b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है, 3/4 ऑफ p इज 15। तो 3/4 यानी 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। जैसा इसमें बोला है डिट्टो वैसा ही लिखा है मैंने। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको 3/4 बोलेंगे हम, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना। मल्टीप्लीकेशन मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/4 इंटू टी, और जो ये इसका कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, जरूरी नहीं है ना हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें विद मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 t is equal to 15, that's it। 6 देखिए, 7 टाइम्स m यानी 7 इंटू m या फिर 7m प्लस 7, तो 7m प्लस 7 गेट्स यू 77, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन से हमने एक्सप्रेशन बना लिया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो लिख दिया हमने। सेवेंथ देखिए, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4, तो एक नंबर x है उसका 1/4 -4 गिव्स 4, तो ये 1/4 x -4, ये एक एक्सप्रेशन हमने बना लिया है जो कंडीशन दी है, और उसको मैंने कांस्टेंट 4 के इक्वल रख दिया है जो कि राइट हैंड साइड है हमारा। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, तो एक y है जो कि 6 टाइम्स है, वो लिख लो पहले तो, और उसमें से हम 6 अवे ले जाते हैं, मतलब 6 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें 60 प्राप्त होता है। नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।